सेकेंड टॉपिक हमारे पास है लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स में हम लोग देखेंगे कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के। मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जो डिजिटल डिवाइस है, जैसे कैलकुलेटर हो गए, कंप्यूटर हो गए, वॉचेस हो गई, उनमें ये लॉजिक गेट्स यूज होते हैं। अब लॉजिक गेट जो हैं वो ऑपरेट करते हैं 2 वोल्टेज लेवल पे। वही बात है, 0 और 1। हाई के लिए कौन सा होगा? 1 1 होगा। और लो के लिए 0। क्या होगा? 0। 0 होगा। ठीक है। तो हाई के लिए 1 और लो के लिए 0। अब हम लोग देख लेते हैं डिजिटल लॉजिक और लॉजिक गेट्स हैं क्या। डिजिटल लॉजिक वही चीज़ है जो हम लोग डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, वॉचेस, इनमें जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास डिजिटल लॉजिक होता है। ठीक है। अब डिजिटल ओके। लॉजिक बनाने के लिए अब एक लॉजिक गेट भी यूज हो सकता है और एक से ज्यादा लॉजिक गेट्स भी यूज हो सकते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिजिटल सर्किट। अगर हमने कोई भी डिजिटल सर्किट बनाना है तो वो हम किससे बनाएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट से बनाएंगे। ठीक है। लॉजिक गेट्स जो है वो दो इनपुट्स पे काम करता है। कौन कौन सी? हाई और लो, स्लो और हाई वोल्टेजेस की। 0 और 1। ठीक है। तो यस। बेसिकली गेट क्या होता है? गेट कोई इनपुट लेता है, उस पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है और कोई आउटपुट देता है। तो ये हमारे पास लॉजिक गेट। अब जो बेसिक हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं वो 3 लॉजिक गेट्स हैं। एंड है और नॉट है। तो अभी हम इन तीनों को एक देख लेते हैं। अगर अभी हम लोग इन तीनों को देखें तो हम लोग सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड को। एंड लॉजिक गेट कौन सा होता है? एंड जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। एंड जो है वो किसके लिए यूज होता है? मल्टीप्ली। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब एंड में हमारे पास इनपुट इनपुट कितने होते हैं? इनपुट 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। मतलब जो सिंपलेस्ट होते हैं ना उसमें 2 होते हैं। फिर इसमें ऑपरेशन कौन सा होगा? क्या करते हैं एंड? लो और हाई मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन करते हैं। मैं इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। ठीक है। और फिर आउटपुट इस ओके। पास सिंगल आती है। आउटपुट क्या होती है? 1 आउटपुट होती है। ठीक है। ओके। ओके। इसके बाद हम लोग इसका सिंबल देख लेते हैं। एंड गेट का सिंबल हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं? एंड गेट का सिंबल हमारे पास होता है डी। ये डी क्या है? एंड गेट का सिंबल है। हम लोग अगर सिंपलेस्ट फॉर्म को देखें तो इसमें हम 2 इनपुट्स दे रहे हैं और ये हमें क्या कर रहा है? इसका एंड करके दे रहा है। इनपुट हम कहते हैं, अगर एक एक्स है एक वाई है तो इनका एंड क्या होगा? एक्स डॉट वाई। इस बात की समझ आई है? ओके मिस। अब इसका जो लॉजिक है ना वो समझने की जरूरत है। वो कैसे होगा? एंड में अगर कोई एक भी 0 हो तो आंसर 0 हो जाता है। ठीक है। एंड में अगर ओके। कोई एक भी 0 हो तो आंसर 0 हो जाता है। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स है ना तो हम करते हैं 2 की पावर n। 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर n क्या हो गया? 2 की पावर 2 4। मतलब हमने कितने इनपुट्स देने हैं? 4 करेक्टर्स देने हैं। मतलब एक्स और वाई है ना। 4 कैसे? 2 0 2 1। और y के लिए 1 0 1, फिर 0 और फिर 1। इस बात की समझ आई? मिस ये रिपीट करते हैं, आपने क्या बोला? ये हम कह रहे हैं कि तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? जब जब हम लोगों ने इनपुट देनी है, ठीक है, 2 हमारे पास इनपुट्स हैं, तो जब इसका ओके। इनपुट टेबल बनाएंगे या इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर इनपुट्स कितनी है यहाँ पे हमारे पास? टू। 2 इनपुट्स हैं। 2 की पावर 2 क्या होता है? फोर। 4 होता है। तो हम लोगों ने 4 वैल्यूज जो है वो इनपुट को देनी है। तो अब x में वैल्यूज देनी है तो आएंगे 2 0 फिर 2 1। ठीक है। 2 0 2 1 आया। और y क्या आएगा? 1 0 1 फिर 1 0 और फिर 1। समझ आई? ओके। ओके मिस। इनपुट्स आ गई x और y। अब हमने इस पे कौन सा गेट अप्लाई करना है?
एंड गेट, एंड मतलब एक्स डॉट वाई, ठीक है। ओके ओके एक्स डॉट वाई में क्या होगा, 0 0, कोई एक भी 0 हो तो आंसर 0 हो जाएगा, तो 0 0 का आंसर क्या, जीरो 0 1 का क्या जीरो आएगा, वन 1 जीरो क्या आएगा, जीरो जीरो 1 1 का क्या आएगा, वन 1। वन इस बात की हमारे पास इसका क्या बन गया, ट्रुथ टेबल बन गया, ठीक है। ओके यस ओके अच्छा, अब हम इसी को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अगर इधर मैं 0 दूं, इधर मैं 1 दूं, तो एक्स डॉट वाई का आंसर क्या आएगा, जीरो 0 आएगा, ठीक है। अगर दोनों अगर दोनों 1 होंगे तो क्या आंसर आएगा, वन 1 आएगा। ये क्लियर है एंड गेट। यस मिस अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, और गेट करते हैं, ठीक है। और गेट में भी सारा कुछ इसी तरह से है, बस थोड़ा सा चेंज होगा जो आपने ध्यान रखना है। अब और गेट में हमारे पास क्या होता है, इनपुट्स की बात करें तो इसमें भी जो सबसे सिंपलेस्ट होता है उसमें 2 इनपुट्स होती हैं, 2 हो सकती हैं या ओके से ज्यादा हो सकती हैं, 2 और मोर, ठीक है। इसमें ओके होता है वो एडिशन का होता है, कौन सा ऑपरेशन होता है, एडिशन एडिशन का। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से, ठीक है। फिर इसमें भी आउटपुट ओके कितनी आती है, 1 आती है। आउटपुट कितनी होती है, वन वन फिर हम इसका भी सिंबल देखते हैं, इसका जो सिंबल है वो किस तरह से होता है, हम लोग इस तरह से इसका सिंबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके आगे से भी थोड़ा सा कर और पीछे से भी थोड़ा सा कर, तो ये हमारे पास और गेट का सिंबल हो गया। इसमें भी सिंपलेस्ट जो है वो 2 इनपुट्स हैं, एक्स वाई, और इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ओके अच्छा, अब इसका भी हम लोग ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। अब इसकी आउटपुट में आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर इसमें कोई एक भी 1 हो तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके अब इसमें कितनी है, एक्स और वाई कितनी है, टू टू वैल्यूज तो हम कितनी बिट्स ड्रॉ करेंगे, टू फोर फोर ओके फोर 4 करेंगे ना, तो ये आ गया 0 0 1 यस 1 0 1। इसकी समझ आई। यस अब करने एक्स प्लस वाई, मतलब और इनका इनके बीच में और लेने, तो 0 0 का आंसर क्या, जीरो जीरो वन का भी जीरो वन जीरो का जीरो और फिर वन एक भी 1 हो तो और में आंसर 1 हो जाएगा। 0 1 का क्या आएगा, ओके वन 1 1 0 का क्या आएगा, वन और 1 1 का क्या आएगा, वन 1। तो ये इसका ट्रू टेबल, समझ आई इसकी। जी मिस अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें वैल्यूज, अगर x 0 है और y 1 है तो इसका क्या आंसर आएगा, आंसर वन 1 है, ठीक है। यस मिस और गेट की समझ आ गई। यस मिस नेक्स्ट हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट सबसे सिंपल है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक इनपुट होती है, नॉट नॉट गेट में कितनी इनपुट होती है, 1, ठीक है। मिस ओके नॉट गेट में एक इनपुट होती है। इसके बाद इस पे ओके ऑपरेशन कौन सा लगता है, इसमें ऑपरेशन लगता है रिवर्स, ऑपोजिट। ये क्या होता है, ऑपोजिट, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऊपर बार लगा के, ठीक है। और इसमें ओके इनपुट है और आउटपुट ओके भी है, इनपुट भी एक और आउटपुट भी है, ठीक है। ओके ओके इसका सिंबल क्या है, इसके सिंबल में हम इस तरह ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट एक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स बार। समझ आई। ओके अब ऑपोजिट करना है ना, तो ऑपोजिट नेम से ही पता लग रहा है कि हम लोगों ने क्या करनी होंगी, वैल्यूज को रिवर्स कर देना है। अब इसका हम लोग ट्रुथ यस टेबल अगर बनाते हैं तो एक ही हमारे पास वो है, एक ही वेरिएबल है ना एक्स, यस एक ही वेरिएबल है, के पास वन ही होगा वन ही होगा
2 and 2 and 1. Yes. जीरो और वन एक्स बार लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 वन क्या हो जाएगा? 0 तो टेबल समझ आ गई? Yes, miss. ये हमारे तीनों गेट्स एंड और नॉट कंप्लीट हो गए, ठीक है। Okay. Okay. Conjugate 0.